सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि हाल ही में जून 2025 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी इन इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो भारत की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड में 4th रैंक में आती है ग्लोबल इनकम इक्वालिटी में, आफ्टर स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया एंड बेलारूस ऑन द बेसिस ऑफ गिनी इंडेक्स स्कोर। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि क्या क्या पहले हम लोग रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इसके पहले बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक है, तो अचीव्ड ग्रेटर इनकम इक्वालिटी विद गिनी स्कोर ऑफ 25 एंड इट हैज़ बेटर परफॉर्म्ड देन G7 एंड G20 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया फॉल्स इनटू मॉडरेटली लो इन इक्वालिटी कैटेगरी, गिनी स्कोर 25 एंड इज ओनली अ फ्रैक्शन अवे फ्रॉम जॉइनिंग द लो इन इक्वालिटी ग्रुप। जैसे कि ये देखिए यूएसए की गिनी कोएफिशिएंट 41 के साथ फर्स्ट रैंक पर, चाइना जो मेजर इकोनॉमी है उनको देख रहे हैं 35.7, चाइना सेकंड पर, यूनाइटेड किंगडम का 32.4 और इंडिया का 4th आया था। ठीक है, तो ये देखिए G7 और G20 कंट्रीज से भी ज़्यादा इंडिया की इनकम इक्वलिटी पर जोर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक हैज़ रिवाइज्ड इट्स ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी थ्रेशोल्ड फ्रॉम 2.415 पर डे टू $3 per day to account for global inflation. This new benchmark reflects a more realistic cost of basic living. हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने नया क्राइटेरिया लाया है क्या ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी को मापने के लिए, जो पर डे कितना खर्चा होना चाहिए पर व्यक्ति पर, तो वो पहले था $2.15 पर डे, अब उसको बढ़ा करके $3 कर दिया गया है ताकि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको थोड़ा सा रियल बेस पर हम लोग माप पाएँ। ठीक है, इसके बावजूद भी जो भारत है वो 4th रैंक पर आया है इक्वालिटी पर। अब इनकम में इनक्वालिटी होती क्या है, इसको मापने के बहुत सारे पैमाने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्विंटाइल रेशियो होता है, पलमान रेशियो होता है, गैब्रियल पाउम के द्वारा दिया गया था, लॉरेंज कर्व एमडी लॉरेंज के द्वारा दिया गया था। तो अगर इसको देखते हैं क्विंटाइल रेशियो में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग के रिच परसेंट है 20% और 20% उतना ही परसेंटेज देखते हैं गरीबों का, अगर उनका जो रेशियो आता है वही कहलाता है क्विंटाइल रेशियो। क्विंटाइल मतलब इक्वल रहे। ठीक है, जबकि पल्मा रेशियो में ऐसा नहीं होता है। इनकम ऑफ टॉप 10%, जो ये देखिए टॉप के हैं जो 10% उनकी इनकम, और इनकम ऑफ बॉटम ऑफ 40%, उन दोनों का जो हम लोग रेशियो निकालते हैं वो होता है पल्मा रेशियो। और जो लॉरेंज कर्व माना जाता है सबसे फेमस है इनकम इनक्वालिटी के लिए, उसमें क्या कहते हैं, एक ग्राफ में हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ इनकम लेते हैं कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन की इनकम है, और एक तरफ हम लोग लेते हैं कि पॉपुलेशन का परसेंटेज क्या है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा उनके इनकम के गैप का फासला जो है वो बढ़ता जाता है। इस जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इक्वालिटी, यानी जितना परसेंटेज वहाँ की जनता रहेगी उतना ज़्यादा अगर वो इनकम कमा रहे हैं, ये सबसे एब्सोल्यूट लाइन होती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमेशा जो ग्राफ होता है हमेशा नीचे ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए अगर ये ग्राफ यहाँ रहा है यानी 80% पॉपुलेशन है, लोग लगभग वो 55% इनकम में ही मतलब वो कर रही है। लेकिन होना कितना चाहिए, ये यहाँ ग्राफ यहाँ फुल आना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ये ग्राफ यहाँ आना चाहिए 80 के पास, एब्सोल्यूट ग्राफ। लेकिन होता क्या है, ये होता है, ये रियलिटी ये है, इनकम इतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये जो कर्व बनता है इस कर्व को ही हम लोग लॉरेंज कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये लॉरेंज कर्व ही दिखाता है कि कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी है। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। गिनी कोएफिशिएंट निकलता कैसे है, जिसका 0 और 1 के बीच में वैल्यू होती है। इसका फार्मूला होता है कि ये जो एरिया है इसका एरिया अपॉन में, और इस लाइन और इस लाइन यहाँ तक के पूरे के एरिया के अनुपात में जो होता है। जैसे कि ये एरिया हो गया, ये एरिया, इसका कुछ एरिया आएगा, जिसे इस एरिया मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसके बाद जो ये एरिया आता है यहाँ से टोटल यहाँ तक आता है, ये वाला एरिया, इसको मान लेते हैं बी। तो ए अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट। ठीक है, तो गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है कि लॉरेंज कर्व के द्वारा इनइक्वालिटी को दिखाने का रास्ता जरिया होता है। ठीक है, तो इसी कर्व के बेस पर ही हम लोगों ने देखा था गिनी कोएफिशिएंट इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ए अपॉन ए प्लस बी लॉरेंज कर्व, और उन दोनों को मिला करके कितना होता है। ठीक है, तो इसी कोएफिशिएंट के द्वारा अब दिखाया गया था कि भारत जो है वह 4th नंबर पर आता है इसमें इनकम इनइक्वालिटी में। ठीक है, ये रहा थोड़ा सा करंट अफेयर। ठीक है गाइस, थैंक यू।